जय श्री राधे। ये जो छोटी बच्चियां हैं, इनको हम समझा रहे हैं, आज इनके लिए बोल रहे हैं। देखो, ये भी तो छोटे बच्चे हैं, सब हैं कि नहीं हैं? लेकिन ये इनमें तुम में फर्क है। ये चोर नहीं है और तुम चोर हो। क्या कहा, बोलो? क्योंकि तुमने पैसा की चोरी तो नहीं करती हो, लेकिन भजन की चोरी करती हो। क्या कहा? हाँ, भजन की चोरी क्या है? हॉल में से जाकर के वहां अलग बैठ जाती हो। और ये मन की चोरी है। थक जाता है शरीर, अगर कहो तो ये तो हम नहीं मानते, क्योंकि 84 को उसकी परिक्रमा करके आई हो। पैदल किया है तुम लोगों ने? सब ने पैदल किया है। जब 84 कोस घूम आई और नहीं थकी, तो यहाँ 1 घंटा में कैसे थक जाओगी? वहाँ तो सवेरे से 6 बजे से चलती थी, और कै बजे यात्रा पहुँचती है? 11 बजे। कै घंटे हुए? बोलो। 5। कुछ तो गणित पढ़ा होगा। 6 से 11 तक 5 घंटे तुम चले। 5 घंटे बराबर चलती हो, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं मान लो बैठ गए होंगे। 5 घंटे चलने के बाद भी, और 5 घंटे में हमने ये भी सुना है कि छोटी लड़की गौरांगी नाचती नाचती चलती, ऐसा था। जबकि वो एकदम नई है और 5 घंटे नाचती थी। तो ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। और उसी का प्रभाव है, उस भजन का प्रभाव है कि उसका घर छूट गया। घर नहीं जाती, सुना कि नहीं तुमने? गौरांगी, उसका घर है मानपुर में। कोई अगर कहता है घर चली जाओ तो रोने लग जाती है। जो वैराग्य लाखों जन्म के भजन के बाद मिलता है, वो वैराग्य उसको सिर्फ नाचने से 40 दिन में मिल गया। ये चमत्कार हमने देखा। और यहां तक कि घर जाना तो दूर रहा, घर का नाम ले लो तो रोती है। ऐसा तुम सब बन सकती हो, अगर चोरी छोड़ दो तो।
ये जो भगवान के सामने नाचना है, कल हमने जो पद गाया था, पद की डायरी है, ऊपर लेते आओ, वो इसीलिए गाया था। ऐसा कोई भक्त अभी तक नहीं हुआ जो न नाचा हो। सब में उसका नाम है, पीपा भगत, कबीर भगत, रैदास भगत, सेन भक्त। मीरा तो खैर सब जगह नाम है मीरा का। लेकिन उस पद में व्यास जी ने बताया कि ऐसा कोई भक्त नहीं है जो न नाचा हो। यहां तक कि भागवत में भी जब नाच होता है जब ही समझो कोई उसको प्रेम पैदा हुआ है। ये बच्चे हैं, ये चोर नहीं हैं। ये नाचने खड़े हो गए तो पूरा घंटा भर नाचते हैं। देखो दूसरे अध्याय में खोलो, 11वां स्कंध, दूसरा अध्याय, 40वां श्लोक। खोल लिया? क्या है, पढ़ो। हाँ, एवं, बस समझ गए। एवं व्रतः, जो दिन रात भगवान के ऊपर जो बताया गया कथा सुनना, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर रथा जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। जन्म भर उसने सुना है भगवान की लीलाओं को। 39वां, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गाया है। विलज्जो, लज्जा छोड़ के गाया है। विचिरेद असंग, और इसी से असंग हो जाता है। असंग माने संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है। घर संसार भोग पैसा धेला सब भूल जाता है। स्त्री बेटा बेटी अपना शरीर ही भूल जाता है। अगर उसने जीवन भर गाया है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत असंग। असंग नहीं हुआ तो इसके माने वो गाया नहीं, भगवान की लीलाओं में उसका मन लगा नहीं। असंग हो गया तो इसने माने जीवन भर उसने गाया है। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो। इस श्लोक को समझो। श्रवण, चाहे जीवन भर कथा सुनी है। गीतानि नामानि, गीत गाए हैं भगवान की लीलाओं को, और उसका फल क्या है? विलज्जो, उसकी लज्जा हट जाती है, असंग हो जाता है, कहीं आसक्ति नहीं रहती। और लज्जा है कि हम बुढ़े हैं, हम क्या नाचेंगे,
दुनिया हंसेगी, तो असंग नहीं हुए हम। इस तरह से जब असंग होकर गाता है तो उसका फल क्या है? 40वां श्लोक, 11-2-40। असंग हो गया एवं प्रतः, इस तरह से जो नाम कीर्तन करता है, प्रिय नाम कीर्त्या, तो जातानुरागो, उसको अनुराग पैदा होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। फिर द्रुत चित्त, उसका चित्त पिघल जाता है। विषयों के भोग से चित्त कठोर बनता है, पत्थर भी उसके सामने कुछ नहीं है। मनुष्य अनादिकाल से भोग भोग रहा है, इसलिए चित्त कठोर बन गया। और द्रुत माने पिघल गया मन। पिघलने के बाद जैसे घी जम जाता है तो कर्रा हो जाता है, पिघला दो तो पानी की तरह हो जाएगा। वैसे विषयों के भोग से, संसार की आसक्ति से चित्त कठोर हो जाता है। और जब प्रेम आया भगवान का तो चित्त पिघल गया। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति की परिभाषा बड़ी सुंदर किया है। विषयों के भोग से चित्त, पत्थर तो क्या चीज है उसके सामने, बड़ा कठोर है। और भक्ति से उद्रवित होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर, भक्ति रसायन ग्रंथ में उन्होंने। तो द्रुत माने पिघल गया, ऐसा पिघलता है उच्चैः, कि भगवान के नाम लीला सुनते मान हंसती, हंसता है, आनंद में हंसता है। रोदती, रोता है। रौति माने शब्द करता है, हुंकार। फिर गाने लग जाता है। और उन्माद पागल की तरह नाचता है, एकदम जैसे पागल हो गया है। ये प्रेम की पहचान है। लोक बाह्य, सारे संसार को जीत लिया। नाचने वाला सारे संसार को जीत लेता है। इसलिए नाचा जाता है। और उसका हमने देखा चमत्कार। छोटी सी लड़की जो गौरांगी, जिसका नाम है मानपुर की है, वो हमारे कभी दंडवत नहीं करती थी, पाँव नहीं छूती थी, सामने नहीं आती थी शर्म के कारण। और ऐसी लोक बाह्य हो गई है, 40 दिन बराबर नाची है। और बैराग वैराग किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप घर छोड़ दिया उसने।
उसको ये पता नहीं कि हमने घर छोड़ा है। उससे कोई कह दो चलो तुम अपने घर मानपुर चलो तो रोने लग जाती है। उसकी आसक्ति हट गई, उसको छोड़ना कहते हैं। हम लोग लड्डू पेड़ा छोड़े आए, लड्डू पेड़ा की याद आती है, उसको छोड़ना नहीं कहते हैं। किसी की याद ही नहीं आवे। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। संग मने आसक्ति, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। आसक्ति छूट गई, याद नहीं आएगी। याद आती ही इसके माने आसक्ति है। अभी जो लड़की रहती थी यहाँ इंदुलेखा, हमने सुना चली गई अपने गांव। तो हमने सोचा इनको राधा कांत को भेजने बुला लाओ। क्योंकि घर जाने पर वहां दिन रात कुसंग मिलता है। ऐसे अनुराधा थी बेचारी, संसार में फंसना पड़ा। संसार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपनी इच्छा से गई, क्योंकि उसकी आसक्ति भी कुछ थी। यहां मौसी रहती थी, परिवार का कोई व्यक्ति है उसमें आसक्ति है तो आसक्ति मानी जाती है। असंग होना ही पहला लक्षण है भक्त का। देखो गीता खोलो 15वां अध्याय, तीसरा श्लोक। क्या है, पढ़ो। एक अक्षर पढ़ो, हम समझ जाएंगे तुमने ढूंढ लिया है। हाँ बस समझ गए। न रूपम अस्येह न तथोपलभ्यते। ये संसार का जो दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, सब चला जाएगा संसार। ये मकान, बिल्डिंग, गांव, यहां तक कि कबीरदास लिखा है चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है जग विस्तारा, 14 लोग को चौधरी मरी हैं, इन्हीं की का आशा। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हीं की का आशा, साधो ये मुर्दों का गांव। ये सब हम लोग मुर्दे बैठे हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। इसलिए इस श्लोक को समझो। न रूपमस्य है, कोई भी रूप थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा। ये सब शरीर गायब हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे माँ बाप। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका अंत नहीं है, फिर मरता है, फिर जीता है, रूप बदल जाता है।
कोई चीज एकदम नष्ट नहीं होती। पानी को जला दो, भाप बन जाएगा। भाप को भी और नष्ट करो, गैस बन जाएगा। उस गैस को भी नष्ट करो, आकाश बन जाएगा। कोई चीज बिल्कुल से नष्ट नहीं होती है। न अंतो न चादर और न इसकी शुरुआत का पता है। न च संप्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं ऐसा बना रहेगा। न इस संसार की शुरुआत है, न अंत है, न प्रतिष्ठा है, कुछ नहीं है। और क्या है आगे? हैं? अश्वत्थमेनम सुवरूढ़ रूपम। अश्वत्थ मने होता है तो पीपल, लेकिन यहां पीपल नहीं है। श्व मने कल, स्थ मने रहने वाला। कल नहीं रहेगा ये संसार। अश्वत्थ ऐसा पीपल है जो सुवरूढ़ मूल, जिसकी जड़ बहुत गहरी है। कभी नष्ट नहीं होता है। पानी जलाओ, भाप बना, भाप जलाओ, गैस बना, गैस जलाओ, आकाश बना। विरूढ़ मूल है इसका, कभी नष्ट नहीं होता है। फिर कैसे होगा? असंग मने आसक्ति नष्ट कर दो, संसार नष्ट हो जाएगा। संसार तो नष्ट नहीं होगा, रूप बदलता रहता है। मर गए, दोबारा शरीर मिला, रूप बदल गया। कोई चीज बदलेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी। आसक्ति नष्ट कर लो, बस संसार खत्म। असंग की तलवार हाथ में लेकर के, दृढ़ मजबूत तलवार चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां बैठे बैठे याद आ रही है। रह रहे यहां, याद आ रही परिवार की। तो दृढ़ असंग हथियार चाहिए, उसको लेकर के काट डालो इस संसार को, आसक्ति काट डालो, तब घर से निकलो। चौथा श्लोक क्या है? ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। परिमार्गितव्यम माने ढूंढना है भगवान को, अविनाशी पद को ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? वहां जाने के बाद कभी लौटता नहीं मनुष्य। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। वहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं संसार में। जैसे हम लोग जाते हैं, मरते हैं, फिर वहां जाने का रास्ता क्या है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। केवल उसकी शरणागति ले लो, बस पहुंच जाओगे। सीधा सा रास्ता भगवान ने बताया, जहां से पुरानी अनादिकाल से संसार की प्रवृत्ति चली है, भगवान से चली है। भगवान में शरणागति कर लो। हमारी शरणागति है पैसा, धेला, भोग, विषय, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, माता पिता, पति, स्त्री, बेटा बेटी। हम लोग बनते हैं साधु, लेकिन शरणागति भगवान में नहीं है।
शरण क्या है? श्री हिंसायाम से शरण बनता है, अपने को मार डालना शरण है। श्री हिंसायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करके युवराना क से यू को अन हुआ, और ना को अणा हुआ, शरण बन गया, अणत्व हो गया। श्री धातु में अन जुड़ गया, अन में ना को अणा कर दिया, शरण बन गया। अपने को मार डालना, अपने को मारना का मतलब जब मैं ही नहीं रहा तो आसक्ति सब खत्म हो गई। आसक्ति जब तक है तब तक शरणागति नहीं है। चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, भगवान की शरण में चले जाओ, बस बस और कुछ मत करो। शरण में नहीं जाता मनुष्य। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बन जाते हैं और भगवान की शरण में जाना कमजोरी समझते हैं। वहां रसीली ब्रज यात्रा पुस्तक का विमोचन हुआ। कहाँ हुआ था? किस गांव में? सामई खेरा में। वहाँ एक महात्मा थे हरिद्वार के, बड़े अच्छे महात्मा, उनसे विमोचन कराया गया, उनसे गुरुशरण से। और वो ब्रज में आए, भक्ति भी थी उनमें, ऐसा नहीं कि वो नास्तिक हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया हमसे, इससे हम समझ गए कि उनकी अभी शरणागति भगवान में पूरी तौर से नहीं है। अंतिम समय में मुक्त होने के लिए ब्रह्म में लीन होने की बातें वो कर रहे थे। तो क्योंकि वो सन्यासी थे, और जो भक्त बनता है वो लीन बीन होना नहीं चाहता। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, भगवान की शरण में हम चले गए, बस खत्म। वृत्रासुर ने कहा है कि न चा नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम अपुनर्भवम। मोक्ष भी नहीं चाहता भक्त। मोक्ष मोक्ष आना भी गलत है। भगवान की शरण में चले गए, खत्म झगड़ा। तो इसलिए भगवान ने कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसकी शरण में चले जाओ। अगर उसकी शरण में नहीं जा सकते हो, मान लो तुम देख नहीं सकते हो भगवान को, सुन नहीं सकते हो, तो दूसरा उपाय है, बड़ा सरल है, भक्त की शरण में चले जाओ। सच्चा भक्त कोई नहीं है, साधक ही है, तो साधक से प्रेम कर लो।
सच्चा साधक हो, जिसको धन नहीं चाहिए, मान सम्मान न चाहिए, बस भवसागर पार हो जाओगे। अब भक्त में भी प्रेम नहीं करते तो कोई रास्ता नहीं, फिर चले जाओगे संसार में। ध्रुव जी ने कहा है, देखो 4वां स्कंद खोलो, 9वां अध्याय, भक्ति मुहु प्रभाताम, क्या संख्या है? 11। जो लोग भक्ति करते हैं आप में, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि, त्वयि माने तुम में भक्ति जिनकी बह रही है, ऐसे भक्तों में मेरी प्रसंग माने आसक्ति हो जाए। आप में हो चाहे ना हो, आप में तो होना कठिन है। क्यों? आप दिखाई नहीं पड़ते हो, सामने आते नहीं हो, सुनाई नहीं पड़ते हो। और भक्त दिखाई पड़ता है, सामने सुनाई पड़ता है। बड़ा सरल रास्ता है। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि, त्वयि भक्तिम प्रवहताम। आप में जिनकी भक्ति बह रही है एक धारा की तरह, नदी के पानी की तरह, झरने की तरह, ऐसे भक्तों में मैं प्रसंग मने बहुत मेरी आसक्ति हो जाए, भूयाद मने हो जाए। मताम वे ही सच्चे महापुरुष हैं। ऐसा नहीं जो वेदांत पढ़ रहा है, जो श्रुति पढ़ रहा है, नहीं। महापुरुष कौन है? जो भक्ति जिसमें बह रही है। अमलाशय है, निर्मल चित्त है, उसका कोई पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भक्ति तभी तो बहेगी। हम सोच रहे पैसा मिल जाए तो क्या है, कथा कहने जाएंगे, पैसा पैदा करेंगे। कथा का व्यापार बनाएंगे, भक्ति वहां नहीं बहेगी, वहां पैसा बहेगा। हंसेगा, बोलेगा, ये छोटी बात है। भक्ति है कि नहीं उसके अंदर? भक्ति है तो हंस रहा है, बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। हो गया उत्तर, बैठ जाओ। भक्ति है अगर उसमें, तो उसके 1000 अवगुण भी माफ हैं। उसमें श्रद्धा करते रहो। और भक्ति का यही लक्षण है कि 24 घंटा यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, 24 घंटे वहां गुणानुवाद, भगवान का नाम, कीर्तन, भगवत कथा, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं भक्ति है। 5वां स्कंद में वही महापुरुष है। आंख बंद कर उसको महापुरुष मान लो। 5वें स्कंद में 12वें अध्याय में ये श्लोक आता है। महापुरुष कौन है? हैं? हाँ, 5, 12, 13। तपस्या करने वाला महापुरुष नहीं है। रहु गणई तत् तपसा नहीं आती, सुलझा हुआ विचार है, जन्म भर के लिए समझ लो, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तपस्या करने वाले महापुरुष नहीं है। रहु गणई तत् तपसा नहीं आती,
नचेज्जया, यज्ञ करने वाला महापुरुष नहीं है। निर्वपण कहते हैं दान, गृहस्थ का दान, वो महापुरुष नहीं है। गृहाद्वा, शास्त्रीय धर्म से गृहस्थ का पालन करने वाला महापुरुष नहीं है। न छंदसा, वेद पढ़ने वाला महापुरुष नहीं है। नैव जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य उपासना करने वाला, तीर्थों में स्नान करना, हवन करना, गायत्री मंत्र आदि सूर्य उपास्थापन करना, ये सब महापुरुष के लक्षण नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रुज में स्नान कर लो, बस भर ब्रह्म मिल जाएगा। तो जब तपस्या करने वाला महापुरुष नहीं है, वेद पढ़ने वाला महापुरुष नहीं है, तो एक लक्षण बता दो महापुरुष का लक्षण क्या है। बोले एक ही लक्षण है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक माने भगवान का हर समय वहां गुणानुवाद होता है। दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ऐसा है कि नहीं कि टाइम से टाइम हो गया, 5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, वहां ग्राम्य कथाएं नहीं है। संसारी बातों को ग्राम्य कथा कहते हैं, और चर्चा नहीं वहां कोई। क्या हो रहा है, कहां इलेक्शन हो रहा है, कौन जीता कौन हारा, ये सब बातें नहीं है जहां। निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षुर, वहां 24 घंटे जाकर रहो। अनुदिन मने एक दिन चले गए नहीं, प्रत्येक दिन वहां 24 घंटे रहो। मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, अपने आप तुम्हारी बुद्धि भगवान में लग जाएगी। एक ही लक्षण है महापुरुष के। बड़े बड़े चोर महापुरुष हुए, हरपाल भक्त डाकू थे। बड़े 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 छिनिट्टे लोग महापुरुष हुए हैं। वेश्याओं तक का उद्धार हुआ है। केवल भगवान के नाम गुण लीला का जो अखंड आश्रय होता है। देखो एक और श्लोक सुनना, बड़ा सुंदर है, सनकादिक ने कहा है। 4थे स्कंद में शायद 22वां अध्याय होगा। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, है 39-39। भगवान के चरणों की भक्ति से यत्पाद पंकज विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद ग्रथयंति संत। जो ये गांठ है अविद्या की, कर्माशय, ये गठी हुई है। ग्रथित माने ऐसी गांठ लगी है जब कभी खुलती नहीं है। उद्ग्रंथयंति, उसको खोल लेते हैं संत लोग। क्यों? भक्ति के प्रताप से। वैसा तो योगी लोग समाधि वाले नहीं करते। तदबन्न रिक्त मतयो, रिक्त मतयो माने जिनकी बुद्धि में विषय नहीं है, हजारों वर्ष समाधि लगाई है। रुद्ध श्रोतो गुणा, जिसकी इंद्रियां रुक गई हैं विषयों में, न जाती हैं, न सोचती हैं, न देखती हैं। न इंद्रियां जाती हैं और न बुद्धि जाती है, न मन जाता है।
ऐसे योगी लोग भी उस गांठ को नहीं खोल पाते हैं। तमर्नम भज वासुदेवम, उन वासुदेव भगवान की शरण में जाओ। अगर कोई मान लो उच्च कोटि का महापुरुष नहीं मिलता है, तुमको दिखाई पड़ रहा है चट्टू है, लड्डू पेड़ा खा रहा है, पैसा भी रख रहा है, अवगुण भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हर समय जहां भगवान का गुणगान है उसको पकड़ लो, उसी में आसक्ति कर लो। अपने आप सब काम बन जाएगा। देखो, हमारा निजी अनुभव है। बहुत साल से यहां सत्संग चल रहे हैं। कुछ लड़कियां थीं, वो अब तो खैर चली गई बेचारी, उनका विवाह हो गया इसी अपराध से। वो पीछे पड़ गई थीं कि इसके पास छोटी छोटी लड़कियां घुसी रहती हैं माधुरी के पास, इनको हटाओ। हमने हटा दिया। छोटी बच्चियां पहले इसी से प्रेम करती थी और हमने समझाया कि तुम्हारी ये जिद गलत है। लड़की है, कथा कीर्तन के कारण वहां प्रेम है आपस में, ऐसा तो नहीं कि विषय भोग के कारण प्रेम है। इसके सहारे ये चल रही हैं बच्चियां, तो उनके कहने से हटा दिया हमने और बच्चियां रोने लग गई कि हमको क्यों हटाया गया। अब न हटाते तो वे दोनों बेचारी हटती, उनकी जिद थी। उसका कारण था द्वेष आपसी। और जिन लड़कियों ने इससे प्रेम किया, ये कोई संत नहीं, केवल एक गुण है इसमें कि ये सेवा करती है। इस सेवा के कारण से कुछ कमियां थी, दूर हो गई इसकी। ये सेवा के बिना जी नहीं सकती है। यात्रा में भी रहती है तो आती है कपड़ा धोने मानगढ़, गाड़ी पे चढ़ करके। एक क्षण नहीं बैठती अब जब आती ऊपर। इसके साथ जो दो तीन लड़कियां लग पड़ी वो भी ऐसी बन गई। अच्छा साधक भी अगर मिल जाए उससे प्रेम कर लो तो भक्ति मिल जाएगी। इंदुलेखा पहले रहती थी इसी के पास, फिर हटी किसी तरह से, कहीं औसी मौसी में लगी क्या हुई, और आखिर पर छूट गया। जब इसके पास से हटी थी, जब ही हम समझ गए थे इसका दुर्भाग्य है। अच्छा संत नहीं मिलता है, कोई अच्छा साधक मिल जाए। अभी दो बच्चियां आई थी नई, वो आई तो थी शायद रामायण पढ़ने के लिए, कथावाचक बनने के लिए। हमसे उन्होंने पूछा हम क्या करें, हमने कहा कुछ सेवा करो जा करके, स्थिर चित्त हो जाएगा। कहाँ जाए, हमने कहा रस मंडप में चली जाओ, अभी वहाँ काम चल रहा है। 3-4 दिन में इन लोगों ने सारा रास मंडप साफ कर दिया और यहाँ से गई, रस मंडप नहीं पहुँच गई और चली गई वापस।
अगर हमारी बात मान जाती तो इनको स्थायी वास मिलता यहाँ। किसी भी अच्छे साधक से भी प्रेम कर लो तो भी भक्ति मिल जाएगी। सिद्ध महात्मा तो खैर अब हर समय कहाँ मिलेगा, अच्छा साधक। अब हम प्रेम कर रहे हैं परिवार में, मन वहाँ है घर में, एक टांग वहाँ एक टांग यहाँ है, तो आज नहीं कल जाएंगे ही। एक वृत्ति से जो रह रहा है वो है अच्छा साधक। अब हमारा एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ है, तो इस तरह से रहने से कोई लाभ नहीं होता। आज नहीं कल वो चला जाएगा। ये हम इसलिए सुना रहे हैं, प्रसंग हमारा अनुभव है। अब जैसे इस छोटी सी गौरांगी को देख करके हमको अनुभव हुआ, एक नया अनुभव। 5 साल की बच्ची, उसको क्या बैराग जानती है, क्या आसक्ति है, क्या जानती है, कुछ नहीं पता। सिर्फ 40 दिन तक नाचती रही और घर छूट गया, संसार छूट गया। घर लेने का नाम ले लो तो रोती है। स्वाभाविक वैराग की प्रवृत्ति आ गई, सिखाना नहीं पड़ा, सत्संग नहीं देना पड़ा उसको। कई जगह ये बात कहा गया। देखो एक श्लोक और देखो। अच्छा, 11वें स्कंद में ही दूसरे अध्याय का तुमने बताया 11:2:40। पागल की तरह नाचता है। और 11:3:32 क्या है, एक शब्द सुनाओ। हाँ, ये भक्ति है। क्वचित रुदंती अच्युत चिंतया क्वचित। कभी भगवान की याद में रोता है, कभी हंसता है, कभी प्रसन्न होता है, अलौकिक इस तरह से अलौकिक हो जाता है, कभी नाचता है। कभी गाता है, कभी अनुशीलन करता है भगवान के अनुकरण, कभी चुप बैठ जाता है आनंद में। ये नृत्य की महिमा है। और एक श्लोक देखो, 11 स्कंद 14 अध्याय 11, 14, 24। बहुत से लोग इसको हुल्लड़ समझते हैं। वो समझते हैं ध्यान लगाएंगे, हम माला करेंगे, हम ये करेंगे, पाठ करेंगे। और जो लोग इस नृत्य उत्सव में आते हैं उनका अखंड ब्रजवास बन रहा है, रस मिल रहा है। 11, 14, 24 क्या है? एक शब्द सुनाओ। ठीक है, पर वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। वाणी गदगद होती है, क्यों? चित्त द्रवित होता है, पिघलता है। रुदति अभीक्षणम, बार बार रोता है, कभी कभी हंसता है, बिलज्ज लज्जा छोड़ देता है।
ये लज्जा शर्म जब तक है संसार का बंधन है। उद्गायति, स्वर नहीं है लेकिन उद्गान कर रहा है। उद्गान माने स्वर ताल से रहित होकर के गाना। नृत्यति, नाचता है। और ऐसा भक्त संसार को पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पदात् पुनाति। अब देखो हमारे में न प्रेम है, न भक्ति है, न वैराग है, कुछ नहीं है, लेकिन एक ढोंग करते हैं, हम गाते हैं, नाचते हैं। सच्ची भक्ति हो तो जाने क्या होगा। ढोंग में इतनी ताकत है कि सैकड़ों लोग नाच रहे हैं। पहले तो बच्चे ऊपर कीर्तन करते थे, हमने कहा भाई इनको भी नीचे ले जाओ, इस यज्ञ में शामिल करो। ये भी गए, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ है ये। और इसका चमत्कार हमने इस बच्ची पे देखा, गौरांगी, जो सिर्फ 40 दिन नाची है यात्रा में। घर भर छूट गया, सुविधाएं छूट गईं, आसक्तियां छूट गईं। बिना सिखाए छूट गईं। हाँ, हाँ, इसका उत्तर ये है, 5वें स्कंद में एक श्लोक है, संख्या बताते हैं। वैसे श्लोक तो याद है हमको, संख्या बताएंगे, छोड़ो। नहीं नहीं, वो सब छोड़ो। तुम्हारे प्रश्न का हम एक श्लोक को उत्तर दे रहे हैं। हाँ? नहीं, 5 5 25 नहीं है। जितने लक्षण बताए हैं वो सब सही हैं, लेकिन 5वां स्कंद में इसका उत्तर प्रहलाद जी ने दिया है। पांच 18 12 एको लक्षण नहीं है अगर महापुरुष के हमारे में। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। अकिंचन माने कुछ नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए, बस इतना ही करो और गाओ, नाचो। सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा। सारे गुण आ जाएंगे तुम्हारे में, देवताओं सहित आ जाएंगे, कोई गुण बाची नहीं बचेगा। चाहे 30 गुण हो, चाहे 62 गुण हो, चाहे 60 गुण हो। भक्ति के 64 हैं, 64 अंग भी आ जाएंगे। तुम तो 30 ही गुण के कह रहे हो, हम तो 64 अंगों की बात कह रहे हैं। हरौ अभक्त कुतो महद गुणा। अभक्ति नहीं है तो महद गुण भी उसके कुछ दिन बाद चले जाएंगे। वो सोचता है कि हम ऐसा करेंगे, त्यागी बनेंगे। असति धावतो बही, बाहर ही बाहर रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। साधु बन गया, सन्यासी बन गया, भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा हाथ में, जीरो हो जाएगा। अब तुम आंख खोल के देख लो, ये 250 लड़के हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, ये पढ़े नहीं लिखे नहीं,
इनको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं। ये केवल कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, स्थिर मन से रह रहे हैं। ऐसे स्थिर हैं कि देखने वाले प्रशंसा करते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, साथ कीर्तन करते हैं। ऐसी एकता कहीं क्या दिखाई पड़ती है? साधु भी जाता है पंगत में तो गप मारते जाते हैं। हम वृंदावन में 60 साल पहले जब थे, बाबा वहाँ रहते थे, तो पुराने महात्मा पंडित रामकृष्ण दास जी वगैरह सिद्ध हुए हैं, कोई दर्शन करने नहीं जाता था। और अब नहा धो करके माला वाला कुछ फेरा, तिलक विलक लगाए, चलो बिहारी जी दर्शन करने जाएंगे। बिहारी जी जा रहे हैं, गाते, वो बात करते लौटे और दर्शन करिए, बिहारी जी के दर्शन हो गए। अरे रास्ते में तुम्हारा समय कितना गया संसारी बातों में, ये भी तो सोचो। थोड़ी देर दर्शन किया तुमने, मान लो वहां भी इतनी भीड़ है, भाड़ है, धक्के है, मुक्के हैं। मन की कितनी देर एकाग्रता होती है। परोहि योगो मनसो समाधि, भगवान ने भिक्षु गीत में कहा, मन की एकाग्रता ही असली भक्ति है। मन नहीं है तो समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दानादिभि किम बत तस्य कृत्यम। एकादश का स्कंद में ये 23वें अध्याय में हाँ 47वां श्लोक बता रहे हैं संख्या। हाँ ठीक संख्या बताई इन्होंने। समाहितम यस्य मनः प्रशांतम, तुम्हारा मन समाहित हो गया, सम्यक आहित, मन लग गया, अपने आप शांत हो जाएगा। फिर कहीं नहीं जाने की सोचोगे, न आने की सोचोगे। दानादि किम बद तस्य कृत्यम, उसको दान बान की क्या जरूरत है? आदि मने और साधन करने की कोई जरूरत नहीं है। असंयतम यस्य मनो विनश्यद, जिसका मन संयत नहीं है, विनश्य तो नष्ट हो रहा है। दानादि भी चेद परम किमे भी, उसको अन्य साधनों से कोई लाभ नहीं हुआ, न हुआ न होगा। हमारी यात्रा में, यानी राधा रानी व्रज यात्रा हमारी तो खैर नहीं है, सबसे पहले जब से शुरू भई है, चलते फिरते नाम कीर्तन सुनाई पड़े। पहले वायरलेस सिस्टम नहीं था, माइक सिस्टम नहीं था, थोड़े आदमी थे, गाते गाते जाते थे। आदमी बढ़े तो हमने कहा भाई माइक तलाशो, तो साइकिल पर हॉर्न लगाया गया। लाइन बढ़ती गई, अब 3-3 किलोमीटर की लाइन है।
भगवान नाम सुनाई पड़े सबको। वायरलेस सिस्टम से जोड़ा गया। इसके लिए 5 गाड़ियां की गई। एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा। हर यात्री को भगवान नाम सुनाई पड़े तो यात्रा यात्रा है, न खाली खा पी लिया कोई यात्रा नहीं है। नाम के प्रभाव से भाव कुभाव अनखा लसहूं, चाहे वो यात्री मन नहीं दे रहा है लेकिन नाम सुनाई पड़ रहा है। इसलिए सबसे नवीन यात्रा 24-25 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए। पहली किस सन में 88 में उठी है। 88 में भी लगातार नहीं उठती थी, 1 साल छोड़ करके 1 साल। कोई 25 साल मुश्किल से भय होंगे। 88 से ये क्या है, 14। खैर, और जो परम यात्राएं चल रही हैं सैकड़ों साल से, वो बंद होने के आ गई। बंद हो ही चुकी हैं करीब करीब। इस बार हम वहां रमणरेती गए तो हमने प्रार्थना किया कि आपकी यात्रा बंद क्यों हो गई है। बहुत सी यात्राएं इसलिए बंद हो गई हैं कि ये मानगढ़ की यात्रा बढ़ती गई और वो यात्राएं घटती गई। मान सम्मान के कारण उन्होंने बंद कर दिया। बहुत सी इसलिए बंद हो गई कि ये निःशुल्क यात्रा थी, वहां हर साल चार्ज बढ़ा देते थे, अब बढ़ाने के चांस नहीं रहे। 50,000 रुपए पर हेड तक की यात्रा उठ चुकी इस ब्रज में। ये हमारे सामने की बात है। 50,000 रुपए हर व्यक्ति, उसमें सुविधा थी अलग बढ़िया टेंट, पहरा पुलिस का। उस यात्रा में हेमा मालिनी आई थी नाचने, मुरारी बापू आए थे। 50,000 रुपए जब लेता है तो कुछ काम दिखाएगा ही, तब 50,000 हजम होता है भाई। तो इसलिए ये गरीब यात्रा थी, न इसमें कोई अलग अलग तंबू है, न वो तखत है, न टेलीविज़न है। एक साथ जमीन में पड़े रहो, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है। और बढ़ती रहेगी क्योंकि फिक्र नहीं हमको। कल हमको पता पड़ा कि अभी इनका उधार चुका नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि हमने चुका दिया। तो हमने कहा भाई कितना है उस निश्चित बताओ, संकोच नहीं करो। फिर भी आगे पीछे होता है, देता अवश्य प्रभु। चाहे वो चुके चाहे न चुके, यात्रा तो उठेगी। देर हो जाती पैसे वैसे में कोई बात नहीं, दुकानदार इनसे कोई नहीं मांगता पैसा। मान मंदिर
के लिए न टेंट वाले पैसा मांगते हैं, जानते हैं आगे पीछे दे देंगे, और पैसा कोई मार में नहीं है, कोई हम लोगों ने दुराचार नहीं किया कि पैसा हमने खर्च किया है शराब में या वेश्यागमन में। तो सब बेचारे देने वाले भी मांगते नहीं हैं, नहीं मांगते हैं तो आगे पीछे चूक जाएगा। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यह है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य कंचना, अकिंचन होकर के भक्ति करो, सभी गुण तुम्हारे आ जाएंगे। अकिंचन होकर के भक्ति नहीं करोगे तब फिर कोई गुण नहीं आएगा। जो लोग आए यहां पर कथा सीखने, लड़कियां आई कथा हम सीखना चाहते हैं, क्यों? समझ गए पैसा चाहिए इनको। पैसा चाहिए तो फिर वो किंचन भक्ति नहीं है। फिर तो जाओ कमाओ खाओ कहीं भी। अकिंचन भक्ति करोगे तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। हमारी हैसियत नहीं है हम यात्रा उठावें, हम मेहनत नहीं हैं, यहाँ कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, पैसा नहीं, चेला नहीं, चेली नहीं, लेकिन हमारी नीयत साफ है भगवान की कृपा से। और अभी इस बात को हम डंके की चोट पर कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले संघ के अधिकारी लोग आए, नाम वाम याद नहीं रहते, बैठे तो हमने साफ कह दिया, देखो भाई, न मैं साधु हूं न संत हूं, न हमारे में कोई गुण है, हम ढोंग करते हैं बस, पैसा नहीं रखते हैं, एक ढोंग है हमारा। मन में तो ये रहता है पैसा आ जाए, यात्रा चले, कुछ भी हो, लेकिन ढोंग जरूर करते हैं। और उस ढोंग में इतनी ताकत है, यात्रा चल रही है। इस ढोंग में ही ताकत है कि 8 लाख रुपए रोज गौशाला का खर्चे चल रहा है। अगर प्रभु कृपा से ढोंग भी चलता रहे तो भी कोई हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राधे।